नमस्कार आप सभी को। मैं सरिता कुलकर्णी एस्ट्रो लाइव जंक्शन चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं फरवरी के पंचांग के ऊपर बात करने वाली हूँ। पंचांग की सीरीज शुरू की हुई है और इस पंचांग की सीरीज की खासियत रहेगी कि जो साधक लोग हैं, जो वैदिक साधना में, जो तांत्रिक साधना में या जिस भी पद्धति से पंचांग का उपयोग करके अपनी साधनाओं को करना चाहते हैं, या फिर एक हाउसवाइफ ही क्यों ना हो, एक नॉर्मल कॉमन मैन जो अपने रोजमर्रा के जीवन में कुछ साधना पद को भी अवलंबित करना चाहता है, उसके लिए पंचांग का कैसा और किस प्रकार से उपयोग हो सकता है, उस पंचांग की डिटेल में देने वाली हूँ। ठीक है, आज मैं बात कर रही हूँ फरवरी के पंचांग पर। शुरू करते हैं। तो 17 फरवरी तक, 17 फेब तक जो है वो माघ महीना रहेगा। माघ महीने का क्या विशेष महत्व है, आप सभी न्यूज़ में या सभी जगह पे इसके बारे में, माघ स्नान, माघ गंगा स्नान, इसके बारे में आप ऑलरेडी पढ़ते आ रहे हैं और पिछले वीडियो में मैंने इसके बारे में डिटेल दी हुई है। 18 फेब से शुरू होता है नया महीना, मतलब फाल्गुन मास शुरू होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि फरवरी में पूर्णिमा और अमावस्या कब पड़ती है और उसका समय क्या रहेगा। तो माघ पूर्णिमा बहुत इम्पॉर्टेंट पूर्णिमा मानी जाती है, पूर्णमासी है ना। तो ये कब है? तो 1 फेब को माघ पूर्णिमा है। इसका प्रारंभ जो है वो 5:52 से लेकर रात को 3:38 उत्तर रात्रि तक है। ठीक है, मतलब अगले दिन हुआ। 17 फेब मतलब 17 फेब को अमावस्या है, और ये अमावस्या नॉर्मल अमावस्या नहीं है, उसी दिन सोलर एक्लिप्स है, मतलब सूर्य ग्रहण है। ये खास करके साधक जो साधनाएं करते हैं, तंत्र साधना हो या वैदिक साधना हो, मांत्रिक साधना हो या नित्य नियम के आपके जप हो, ध्यान धारणा हो, जब आप ग्रहण काल में ये साधना करते हैं तो ग्रहण काल का विशेष महत्व होता है कि जब आप कोई भी माला जप रहे हैं, एक माला का जो फल है, एक माला अर्थात 108 होता है, तो उसका 100 गुना उसे रिजल्ट मिलता है या उसकी आवृत्ति मानी जाती है, तो उसका उस प्रकार से फल माना जाता है। तो ग्रहण काल में जब आप मंत्र जप करते हैं तो उसका फल या उसका आशीर्वाद बहुत बढ़ चढ़ कर मिलता है, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी। अब ये ग्रहण जो है, सूर्य ग्रहण, ये भारत में दिखाई देने वाला नहीं है, इसलिए उसका कोई भी प्रकार का सूतक या वेद जो है वो नहीं लगता है। ठीक है, परंतु ग्रहण है, पृथ्वी पर ग्रहण है, तो उसका हर जीव पर किसी न किसी पद्धति का इम्पैक्ट होता ही होता है। ठीक है, ये ग्रहण जो है ये कुंभ राशि का होगा। ठीक है, मतलब कुंभ राशि का जब, क्योंकि मकर संक्रांत मतलब मकर संक्रांत अर्थात मकर राशि में जब सूर्य प्रवेश कर चुके हैं तो कुंभ संक्रांत होगी फरवरी में, तो कुंभ राशि का सूर्य, और उस समय सूर्य ग्रहण होगा। ठीक है, अब 16 तारीख को अमावस्या एक्चुअली लग जाती है, मतलब 16 फरवरी को अमावस्या शुरू होती है शाम को 5:33, और 17 तारीख 17 फेब को ये इसका अमावस्या का अंत होता है 5:30 पे। ठीक है, अब फरवरी महीने में सबसे बड़ा त्योहार क्या है ना, या बहुत इम्पोर्टेंट अगर कोई डेट है तो महाशिवरात्रि होगी 15 फरवरी को। ये शिवरात्रि बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर हम शिवरात्रि 15 फरवरी है, उसके पीछे एग्जैक्टली 9 दिन चले जाइए, मतलब 7 फरवरी पे आ जाते हैं। अब 7 फरवरी से लगती है शिव नवरात्रि। ये डिटेल जो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दे रही हूँ, ये शायद आपको कहीं भी नहीं मिले। ये डिटेल उन सभी लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है जो लोग शादी करना चाहते हैं, जिनके जीवन में या जिनके खानदान में शादी को लेकर कभी कोई प्रॉब्लम ना हो, विवाह होने में प्रॉब्लम ना हो, संतान उत्पत्ति में प्रॉब्लम ना हो, दाम्पत्य सुख में प्रॉब्लम ना हो, दाम्पत्य सुख में मधुरता बने, जो मांगलिक हैं, जो संतान चाहते हैं, या जो विवाहित नहीं है, जो विवाह करना चाहते हैं और विवाह नहीं हो पा रहा है, उसके लिए शिव नवरात्रि को मनाया जाता है। हम नवरात्रि तो हमेशा सुनते आए हैं, राइट।
परंतु नवरात्रि का जो शक्ति पक्ष है वो हम हमेशा मनाते आए हैं, शिव पक्ष हमने नहीं मनाया है। तो ये वो समय है जब शिवरात्रि में शिव नवरात्रि मनाई जाती है, ठीक है। मतलब अंत में उसका शिवरात्रि का दिन होता है। अब इससे संबंधित बहुत सारी अलग अलग कथाएं हैं शिव पुराण में, अलग अलग पुराण में आपको मिलेगी शिवरात्रि से संबंधित। मोटे तौर पर कहा जाता है कि शिवरात्रि के दिन शिव और पार्वती का विवाह हुआ था। अब इसके बारे में कुछ और डिटेल समझते हैं। अब 7 फरवरी से ये शुरू हो जाता है, ठीक है। 7 फरवरी से नवरात्रि शुरू होती है। तो जो शिव साधक हैं, है ना, खास करके जो शिव के साधक हैं, शैव साधक हैं, उनके लिए, ठीक है, उनके लिए शिव साधना या शिव भगवान की, शंकर भगवान की जो शक्ति है या उनका आशीर्वाद है, उसे प्राप्त करने के लिए जो साधना कर रहे हैं इस समय पे वो निश्चित करें। शिव साधक गण ये 9 दिन बहुत अच्छे से साधना के रूप में मनाते हैं। और जितने भी शादी होने के पहले, विवाह होने के पहले जो भी कार्यक्रम होते हैं ना, जैसे हल्दी होती है या अक्षत जो डालते हैं मंगलाष्टक के समय पे वो होता है, या संगीत होता है, ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं हर दिन मनाए जाते हैं एक्चुअली। और वो शिव पार्वती के विवाह के लिए धूमधाम से मनाए जाते हैं। और उस पद्धति से शिवरात्रि शिव साधक गण भी मनाते हैं, और वो एक प्रकार से साधना ही है, ठीक है। और अंत में वो लग्न विधि पूरी तरह से मनाई जाती है। अब देखिए, ये मैंने शुरुआत में ही बताया कि किन किन के लिए उपयोगी है ना, कि चाहे वो, देखिए ये जेंडर बायस नहीं है यहाँ पर, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, कोई भी शिव नवरात्रि मना सकता है, कर सकते हैं। माता पिता अगर अपने बच्चों के लिए करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में जो नए दाम्पत्य जीवन में गए हैं, जिनका नवीन विवाह हुआ है, वो भी इस चीज को कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, अगर हम पत्रिका के अनुसार देखें कि किसको करना चाहिए, वो भी सुन लीजिए। क्योंकि जन्म लग्न कुंडली में अगर कोई ऐसे योग है जिसके कारण आपका विवाह नहीं हो रहा है, मतलब आपका सप्तम स्थान दूषित है, राइट, या फिर सप्तम स्थान को लेकर कोई ना कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम्स हैं, कोई शाप है, दोष है, या जो पत्रिका से मांगलिक हैं, राइट, जो पत्रिका से मांगलिक है, या किसी न किसी कारण से विवाह डिले हो रहा है, विवाह नहीं हो पा रहा है, पत्रिका के अनुसार, जन्म लग्न कुंडली के अनुसार वहां पे प्रॉब्लम है, वो भी इसे करें। बहुत अच्छा फल उनको देखने के लिए मिलता है। अब जो मन जैसी पत्नी चाहते हैं, जो मन जैसा पति चाहते हैं, कि जिनके मन में इस तरह का रूप है कि वो उसे वैसा रूप प्राप्त हो, उनके लिए भी ये शिव नवरात्रि बहुत फलदायी हो सकती है, राइट। तो 9 दिन तक शंकर भगवान की आप क्या कर सकते हैं, आप सभी जातक जिनकी पत्रिका में इस तरह का प्रॉब्लम है या जो भी करना चाहते हैं, आप 9 दिनों तक शंकर भगवान के मंदिर में जाकर शंकर की पूजा कर सकते हैं, मतलब शिवलिंग का पूजन कर सकते हैं, अभिषेक कर सकते हैं, और पंचाक्षरी का मंत्र जप कर सकते हैं, और इस प्रकार से हर दिन अपनी प्रार्थना कर सकते हैं मंदिर जाकर, ठीक है। अब ये हुआ पहला प्रकार। अब दूसरा प्रकार क्या है कि जब अगर आपकी इच्छा है तो, है ना, अपने खानदान में अगर विवाह नहीं हो रहा है, जो लोग न्यूट्रल फैमिली में नहीं, जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं, और कभी किसी न किसी कारण में दिखता है कि बच्चों के विवाह नहीं हो रहे हैं, डिले हो रहा है, वो 2 भाई, 4 भाई बहन, ये सब लोग मिलकर भी इस पर्व को मना सकते हैं। अब क्या करें आप, तो सेम तरीका है, राइट। अपने घर में शिवरात्रि इसी प्रकार से, जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन करी है, उस प्रकार से मनाएं। अंत में महाशिवरात्रि जब होगी तब शिव और पार्वती का विवाह लगाना है। अब इसमें एक और चीज याद रखें, मैं किस पद्धति से करना है वो नहीं बताऊंगी, क्योंकि हर एक की पद्धति, मतलब नॉर्थ में अलग पद्धति है या साउथ में अलग पद्धति है, वो चलती है, परंतु और किस पद्धति से, किस मेथोडोलॉजी को फॉलो करके करना है, वो तो गुरु ही बता सकते हैं।
परंतु शिव नवरात्रि या नवरात्रि जब चालू है और शिवरात्रि का दिन होता है तो पहले जो 9 दिन है उसमें शिव जी को अलग पार्ट पे बिठाया जाता है और पार्वती जी को अलग पार्ट पे बिठाया जाता है और रोज उनकी पूजा की जाती है। जो विवाह विधि होती है वो सारी की जाती है, उस पद्धति से उसे मनाया जाता है। ठीक है, वही सेपरेट पद्धति से रखकर उसे पूरा करना है इस पूरे विधि को। ठीक है, अब 9 दिन जैसे जैसे ये कटते जाते हैं, सारे संगीत या सब कुछ विधि होती जाती है, आप देखेंगे कि अगर आपको सही पद्धति से कोई बताने वाला नहीं मिल रहा है तो आप पुराणों में जो लिखी हुई पद्धति है ना उससे फॉलो करें। उसके बाद में अंत में आप शिव और पार्वती का जो मंगलाष्टक डालकर जिस पद्धति से विवाह किया जाता है वैसा विवाह अपनी कुवत के अनुसार करें। ठीक है, अब इससे आपको शिवरात्रि के बाद में आपको चमत्कार देखने के लिए मिलेगा। अब वो चमत्कार क्या होगा वो आप सभी मुझे बताएंगे। आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा कि आपके जीवन में क्या चमत्कार घटित हुआ। चमत्कार कभी भी ऐसे हो जाए या ऐसे आपको समझ में आ जाए जरूरी नहीं है। हो सकता है कि उसे डिकोड करने में, उसको समझने में कुछ समय लग जाए, बट आपको अंदाजा जरूर हो जाएगा कि हाँ ये विधि की थी उसके बाद ये चीज हुई है। ठीक है, अब हम पंचांग के बारे में आगे पढ़ते हैं। उसके पहले एक और चीज कि शिवरात्रि के दिन क्या करें। तो शिवरात्रि के दिन आप शिवलिंग पर 5 प्रहर की जो शिव मूठ चढ़ाई जाती है वो कर सकते हैं आप। ठीक है, हर प्रहर पे जो शिव मूठ चढ़ाई जाती है वो 5 प्रहर की शिव मूठ चढ़ाकर शिवलिंग का पूजन कर सकते हैं और निश्चित ही आपको चमत्कार देखने के लिए मिलेगा। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि फरवरी महीने का पंचांग क्या है, क्या इंपॉर्टेंट डेट है। तो 5 फरवरी को संकष्ट चतुर्थी है और चंद्रोदय जो है वो 9:44 का है। 8 फरवरी को भानु सप्तमी है। भानु सप्तमी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने अभी नवरात्र की बात करी तो नवरात्र में जब सप्तमी आएगी तो वो सप्तमी किनकी है? भानु देवी की है। भानु कौन है? पार्वती का रूप है। मतलब शिवजी का जो मार्तंड भैरव का रूप है उनकी वो भारियां हैं, उनकी वो कंसोर्ट है। तो खंडेराया मतलब महाराष्ट्र में खंडेराया का अवतार बोला जाता है, मार्तंड भैरव कहा जाता है, उनकी ये अर्धांगिनी है, इसलिए ये सप्तमी उनके नाम से मनाई जाती है। ठीक है, 13 फरवरी को विजया एकादशी है। 14 फरवरी को शनि प्रदोष है। प्रदोष जो शनिवार के दिन आता है तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है जिनकी पत्रिका में शनि दूषित अवस्था में है, जिनकी पत्रिका में शनि नीच के हैं, चांडाल योग में है, वो अगर शनि प्रदोष करते हैं, शनि प्रदोष का व्रत करते हैं, उपासना करते हैं, उनको बहुत अच्छा फल मिलता है। इसके बारे में अगर आप डिटेल में समझना चाहते हैं तो मुझे बताइएगा। मैं प्रदोष व्रत या प्रदोष के बारे में भी एक छोटा वीडियो जरूर बनाऊंगी ताकि आप हर महीने में जो प्रदोष पढ़ते हैं उसको आप कैसे करें या उसका क्या महत्व है, किन लोगों ने उसे करना चाहिए और उसको करने के बाद क्या परिणाम आएंगे, उसके बारे में उसमें डिटेल में बताऊंगी। तो आपका अगर कमेंट सेक्शन में मुझे उसमें आते हैं कमेंट्स तो मैं उसके ऊपर प्रिपरेशन या मैं उसके ऊपर वीडियो डालूंगी। ठीक है, 17 फरवरी को माघ अमावस्या है। फिर जो कि 16 फरवरी को शुरू होती है जिसको सोमवती अमावस्या भी कहा गया है। मतलब सोमवती अमावस्या ये बहुत बड़ा दिन कहा है। तांत्रिक लोगों के लिए, साधक लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है अमावस्या, क्योंकि उस दिन ग्रेविटी बहुत अलग ढंग से काम करती है और वो साधना में बहुत काम आती है। अब 18 फरवरी को हमारे जो छत्रपति शिवाजी महाराज हैं उनकी जयंती है। ठीक है, 21 फरवरी को विनायक चतुर्थी है। अब हम पंचांग के नेक्स्ट भाग पे जाते हैं और समझते हैं कि जिन नक्षत्रों की शांति करानी आवश्यक है वो नक्षत्र फरवरी में कब कब पड़ते हैं। तो सबसे पहले ये समझिए कि जिन लोगों का जन्म इन तारीख को हुआ है, मतलब इस नक्षत्र पे हुआ है, चाहे फिर वो माता पिता हो या चाहे वो लोग ज्योतिष पे
वो लोग ज्योतिष पे विश्वास करते हैं और उनको पता नहीं है कि अब इस महीने वो नक्षत्र कब आने वाला है और किस तारीख पे आने वाला है, ताकि वो शांति करा सके। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी का जन्म वैधृति योग पे हुआ है, किसी का जन्म व्यतिपात योग पे हुआ है, विषकुंभ योग पे हुआ है, तो फरवरी में ये योग किस दिन पड़ेंगे, उस दिन आप उन नक्षत्रों की शांति कर सकते हैं। और उस नक्षत्र की शांति घर पे बिल्कुल नहीं करनी है, याद रखिएगा। जो भी शांति कर्म होता है, विधि होती है, या जो भी पूजा पाठ आप घर कर सकते हैं, परंतु अगर जो दोष निवारण होते हैं वो हमेशा बाहर जाकर, मतलब नदी किनारे या फिर किसी तीर्थ क्षेत्र में या फिर मंदिर में ही किया जाता है। जो चीज हमें हमारे जीवन से निकालनी है उसे घर पे कैसे करें? घर पे करेंगे तो वास्तु में घूमेगी। तो ये नियम याद रखिएगा। अब देखते हैं कि अब जो नक्षत्र हैं, जिन नक्षत्रों की मैं बात कर रही हूं, वही नक्षत्रों की शांति की जाती है। अगर वो आपके जन्म नक्षत्र है या कोई ग्रह भी आपका इस नक्षत्र का है और उसके कारण आपको प्रॉब्लम हो रही है पत्रिका में या जीवन में, तो भी आप इस दिन उस नक्षत्र की शांति करा सकते हैं फरवरी महीने में। तो 2 फरवरी को अश्लेषा नक्षत्र है, 3 फरवरी को मगा है, 12 फरवरी को ज्येष्ठा है, 13 फरवरी को मूल नक्षत्र है, 17 फरवरी को धनिष्ठा नक्षत्र है और 21 फरवरी को रेवती नक्षत्र है, 22 फरवरी को अश्विनी नक्षत्र है और 23 फरवरी को भरणी नक्षत्र है। अब इसी प्रकार से योग की भी बात करते हैं कि फरवरी महीने के कौन से वो योग हैं जिनकी शांति अत्यंत आवश्यक है और आप उसका फायदा उठा सकते हैं कि जब वो जिस तारीख को पढ़ने वाले हैं उन तारीख पर आप उन योगों की शांति करा सकते हैं। ठीक है, मैंने कुछ नियम पहले भी बताए नक्षत्र के समय पे। तो जो योग शांति करानी है उसे आपको घर के बाहर करना है, याद रखिएगा। फिर जन्म योग के दिन ही उस योग की शांति कराई जाती है। मतलब आपका जन्म योग अगर व्यतिपात है तो जिस दिन व्यतिपात योग आ रहा है उसी दिन व्यतिपात योग की शांति होनी चाहिए, उदाहरण के तौर पर मैंने ये बताया। ठीक है, नक्षत्र शांति भी उसी प्रकार से की जाती है कि अगर आपका अश्लेषा नक्षत्र है, मतलब चंद्रमा आपका अश्लेषा नक्षत्र में है और जिस दिन चंद्रमा अश्लेषा नक्षत्र का है, जैसे मैंने अभी कहा आपको कि फरवरी में अश्लेषा नक्षत्र 2 फरवरी को आ रहा है, फिर आप उस दिन नक्षत्र की शांति कराएं। ठीक है, अतः मैं आपको योग जो है उनकी तारीख बता रही हूं जिन योगों की शांति कर्म आवश्यक होता है। 4 फरवरी को अतिगंड योग है, 7 फरवरी को शूल है, 8 फरवरी को व्याघात योग है, 8 फरवरी को गंड योग है, 11 फरवरी को व्याघात योग है, 15 फरवरी को व्यतिपात योग है, 24 फरवरी को वैधृति योग है और 25 फरवरी को विषकुंभ योग है। अब इस प्रकार से फरवरी महीने का पंचांग खत्म होता है और मैं आप सभी को शुभकामनाएं देती हूं कि फरवरी महीना आप सभी के लिए शुभ हो, शांति का हो और समृद्धि कारक हो। जिन लोगों की जो भी जिन योगों में ये जन्म हुआ है और जिन नक्षत्रों में जन्म हुआ है, वो इन योगों पर अपने नक्षत्र की और योग की शांति कराकर अपने जीवन में समृद्धि ला सकते हैं। महादेव, जय मां कामाख्या।